नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फास्टैग नहीं होने पर दोगुनी पेनल्टी से मिली बड़ी राहत। हाईवे पर अब नहीं भटकेंगे आप। मैकेनिकल इंजीनियर ने 3 करोड़ का कारोबार छोड़ा, कल लेंगे दीक्षा। गहलोत डोटासरा समेत कांग्रेसी नेताओं का अलवर दौरा रद्द। शिविर में पहुंचते ही नाराज हुए मंत्री। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब वाहनों को फास्टैग न होने पर दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। अब अगर वाहन चालक का फास्टैग सक्रिय नहीं है तो वो यूपीआई से टोल दे सकता है। इस दौरान उसे ₹1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय टोल शुल्क भरने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति होगी। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी हाईवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाईवे पर जल्द ही ऐसे क्यूआर कोड साइन लगाए जाएंगे जिन्हें स्कैन करते ही आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। हाईवे पर यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए यह एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत हाईवे के किनारों पर साइन बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे जिन्हें स्कैन करते ही पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट और पंक्चर शॉप जैसी जरूरी सेवाओं की जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। देश के 2 बिजनेसमैन और एक कमीशन एजेंट अपना करोड़ों का कारोबार छोड़कर दीक्षा लेने वाले हैं। इनमें से एक बिजनेसमैन की पत्नी ने 4 साल दीक्षा ली थी। आज वे खुद अपने तीनों बेटों और घर को छोड़कर धर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। तीनों चैन श्रावक 5 अक्टूबर को उदयपुर में चल रहे आचार्य पुण्य सागर महाराज के चातुर्मास में दीक्षा लेने वाले हैं। उदयपुर में विद्या निकेतन स्कूल में होने वाले दीक्षा समारोह की तैयारियां चल रही है। अलवर और खैरथल में होने वाले कांग्रेस नेताओं के दौरे को रद्द कर दिया गया है। इसका कारण राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन होना बताया गया है। दरअसल शनिवार को खैरथल में कांग्रेस की बड़ी जनसभा आयोजित होने वाली थी। इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम तय था। कोटा में शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा के बोरावास में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन शिविर सुबह 10:15 तक भी शुरू नहीं हुआ। अचानक शिविर स्थल पर पहुंचे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को देखकर आनन फानन में कर्मचारी शिविर में दौड़े। मंत्री जब शिविर में पहुंचे तो टेंट लगा हुआ था और टेंट के नीचे खाली कुर्सियां पड़ी थी। मंत्री को देख आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं ने कुर्सियों के पीछे बैनर लगाना शुरू किया। मंत्री के पहुंचने के बाद शिविर का आयोजन शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक मंत्री शिविर में मौजूद रहे। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक एसएससी, जिसका मुख्य कार्य अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग में अराजपत्रित पद भर्ती करना है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकेगा। परीक्षा देने के तुरंत बाद उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र, अपने जवाब और सवाल को देखने का मौका मिल सकेगा। आयोग की ओर से पारदर्शी और सुरक्षित बनने के लिहाज से एग्जाम संबंधित फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। गत वर्ष राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म व बैग के लिए 800 रुपए की राशि कक्षा 1 से 8 तक के सभी वर्ग के छात्र व छात्राओं के लिए जारी की थी। इस बार केवल यूनिफॉर्म के नाम पर 600 रुपए ही सीमित वर्ग के विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर होंगे। ऐसे में 200 रुपए की कटौती को विद्यार्थियों की बैग योजना में समझाती समझा जा रहा है। अब स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क यूनिफॉर्म में कटौती होगी। इस बार यूनिफॉर्म की राशि केवल बालिकाओं और SC/ST पर बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को आज शनिवार 4 अक्टूबर को बड़ी सौगात देने का काम किया। पीएम ने आज युवाओं से जुड़ी करीब 62,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ने मुख्यमंत्री निश्चय और सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की मदद की जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। वहीं पीएम मोदी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार का शुभारंभ किया। राजस्थान में इस बार अक्टूबर के महीने में बारिश का दौर कुछ लंबा चलने वाला है। मौसम विज्ञानियों की माने तो आगामी 6, 7, 8 अक्टूबर को जयपुर समेत 7 से ज्यादा जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और कुछ भागों में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। आगामी 6 अक्टूबर को मौसम का मिजाज सर्वाधिक बिगड़ने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम वायुदाब क्षेत्र से राजस्थान में आ रही ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में बारिश का दौर सक्रिय रहा है। अजमेर के नसीराबाद में दिन दहाड़े एक स्कूटी की डिग्गी से 1,42,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित बैंक से ऋण की राशि लेकर टीवी खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान पर गया था, जहां ये वारदात हो गई। वारदात की सूचना मिलने पर सिटी थाना प्रभारी अनिल देवकल्ला मौके पर पहुंचे। ग्राम बुवानिया निवासी दीपक कुमार पुत्र हेमराज ने बताया कि घरेलू जरूरत के लिए उसने एयू फाइनेंस बैंक से लोन उठाया था और बैंक से लोन की रकम लेकर स्कूटी की डिग्गी में रख दी।
झुंझुनू जिले के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशी शराब की 59 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। यह कदम उन दुकानों के खिलाफ उठाया गया है जिनके अनुज्ञाधारियों ने 30 सितंबर तक निर्धारित 50% वार्षिक लाइसेंस फीस जमा नहीं की थी। निलंबन के बाद अब इन दुकानों पर शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विभाग की प्राथमिकता राजस्व वसूली और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। जेडीए सीमा विस्तार में सर्वाधिक फायदा बस्सी तहसील को हुआ है। यहाँ के 86 राजस्व गांवों के जेडीए रीजन में शामिल कर दिया गया है। वहीं फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल तहसील के 4 गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया है। जेडीए रीजन में कोटपुतली, बहरौर जिले के 9 गांवों को शामिल किया गया है। ये विराटनगर तहसील के गांव हैं। अलवर नगर विकास नया शहर की जनता को 4 किलोमीटर लंबे पहले वॉक वे ट्रैक को सौगात देने जा रही है। इसी माह तकनीकी स्वीकृति जारी कर टेंडर किया जाएगा। 10 फीट चौड़े इस वॉक वे की कई खूबियां होंगी। बताया जा रहा है कि मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों की तर्ज पर इसे तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश में भी कोल्ड और नेक्स्टो डीएस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। इन्हीं सिरप की वजह से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को कोल्ड और नेक्स्टो डीएफ सिरप देने की बात सामने आई थी। बच्चों को मौत के बाद जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई है। सीकर जिले के श्री माधोपुर के हाथीदे गांव में कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए जयपुर से टीम भेजी है। हाथीदे पहुंचे डीसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र यादव ने भी स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार 2 सप्ताह पहले सेवर उपजिला अस्पताल में खांसी और जुकाम की शिकायत पर 6 बच्चों को उपचार के दौरान कफ सिरप दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।